नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे जिसने हिमालय की गोद में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। यह कहानी है तामांग समुदाय की, जो नेपाल, भारत के सिक्किम, दार्जिलिंग और भूटान जैसे क्षेत्रों में निवास करने वाला एक प्राचीन, स्वाभिमानी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जातीय समूह है। उत्पत्ति और नामकरण। तामांग मंगोलॉयड मूल के लोग हैं, जिनकी जड़ें तिब्बत बर्मी भाषा परिवार से जुड़ी हैं। इनकी उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन एक सबसे लोकप्रिय धारणा इनके नाम में छिपी है। तिब्बती भाषा में ता का अर्थ है घोड़ा और मग का अर्थ है सैनिक या सवार, यानी तामांग का अर्थ है घुड़सवार योद्धा। ये नाम उनके गौरवशाली मार्शल अतीत की ओर इशारा करता है, जहां वे कभी तिब्बत से नेपाल तक के क्षेत्रों में शक्तिशाली घुड़सवार सेना के रूप में जाने जाते थे। तामांग लोग स्वयं को नेपाल के भूमिपुत्र मानते हैं, जिनकी सभ्यता काठमांडू घाटी और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में सदियों पहले विकसित हुई। प्राचीन विरासत और स्वशासित क्षेत्र। प्राचीन संदर्भ। इतिहास बताता है कि तामांग नेपाल के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं। लिच्छवी और मल्लकाल के प्राचीन अभिलेखों में तामांग भाषा और संस्कृति के संकेत मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि उस युग में भी उनका मजबूत अस्तित्व था। काठमांडू घाटी के आसपास और मध्य नेपाल की पहाड़ियों में तामांगों ने सदियों तक अपने स्वशासित क्षेत्र बनाए रखे थे। इन क्षेत्रों को तामांग भाषा में तामसालिंग कहा जाता था। तामसालिंग केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। तामांगों ने अपने पारंपरिक मुखियाओं, जिन्हें कहीं कहीं गाले या तांबा कहा जाता था, के नेतृत्व में अपनी अनूठी सामाजिक व्यवस्था, अपनी भाषा और बौद्ध बौन धर्म के समन्वय पर आधारित जीवन शैली विकसित की। संघर्ष का दौर। 18वीं शताब्दी में जब गोरखा राज्य का विस्तार हुआ, तो तामांगों के इन स्वशासित क्षेत्रों पर भी संकट आया। तिमाल, टेमाल जैसे स्थानों पर गोरखा सेनाओं और तामांग राजाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। यह वह समय था जब तामांग समुदाय को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। उपेक्षा और पहचान का संघर्ष, गोरखा विजय और उसके बाद के शासनकाल में तामांग समुदाय को एक लंबा और कठिन दौर देखना पड़ा। राज्य की नीतियों के तहत उन्हें जानबूझकर इतिहास में उपेक्षित किया गया। उन्हें अक्सर अपमानजनक नामों जैसे मुर्मी या भौते से पुकारा जाता था, जो उनकी पहचान को तिब्बत से आए बाहरी लोगों के रूप में सीमित करने की कोशिश करता था। कानूनी तौर पर उन्हें सरकारी नौकरियों, सेना और शिक्षा जैसे मुख्य धारा के क्षेत्रों से दूर रखा गया। उन्हें केवल बोझा ढोने वाले, पोर्टर या सस्ते मजदूर के रूप में देखा गया। इस दमनकारी दौर में भी तामांग समुदाय ने अपनी मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से अपने इतिहास और पहचान की लौ को बुझने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने गीतों, नृत्यों और दार्शनिक ज्ञान के रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। दृश्य 4। समृद्ध संस्कृति और आधुनिक पुनर्जागरण। संस्कृति की झलक। आज तामांग समुदाय अपनी समृद्ध संस्कृति के कारण विश्व में जाना जाता है। धर्म। वे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और उनके जीवन के हर अनुष्ठान में लामा गुरुओं की उपस्थिति और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव होता है। भाषा। उनकी अपनी विशिष्ट तामांग भाषा है, जो तिब्बत बर्मी समूह से संबंधित है। उत्सव। उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार सोनम ल्होसर है, जिसे वे चंद्र कैलेंडर के अनुसार अपने नए साल के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार पारंपरिक वेशभूषा, स्वादिष्ट व्यंजनों और सामूहिक उत्सव का समय होता है। संगीत और नृत्य। तामांग समुदाय को विश्व स्तर पर उसके अनूठे संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसे तामांग सेलो कहते हैं। यह डम्फू नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल पर किया जाता है। डम्फू की ताल न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि तामांगों की कहानियों, प्रेम और जीवन दर्शन को भी बयां करती है। सामाजिक संरचना। वे 100 से अधिक उपकुलों में विभाजित हैं और उनकी पारंपरिक पंचायतें आज भी सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आधुनिक पहचान। 20वीं शताब्दी के बाद तामांगों ने अपनी खोई हुई पहचान के लिए संघर्ष किया और राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना बढ़ी। आज वे नेपाल और भारत दोनों में एक सशक्त और संगठित जातीय समूह के रूप में
अपनी भाषा, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वे न केवल कृषि और मजदूरी तक सीमित हैं, बल्कि शिक्षा, प्रशासन, राजनीति और पर्वतारोहण जैसे हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा रहे हैं। तामांग समुदाय का इतिहास संघर्ष और लचीलेपन की एक प्रेरणादायक गाथा है। ये घुड़सवार योद्धाओं के वंशज हैं, जिन्होंने दमन के बावजूद अपनी सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखा। इनकी परंपराएं हिमालय जितनी अटल और इनकी संस्कृति डंफू की ताल जितनी जीवंत है। आप लोगों को यहां वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।